वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। जी हाँ, स्टॉक मार्केट की जो भी अर्निंग है गाइस, उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। आप सब जानते ही है कि चाहे डिविडेंड हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इंट्राडे हो, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का डेप्थ हो, हमें किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स पे करना होता है। अब स्टॉक मार्केट में अगर हम आए हैं तो हमें ये तो पता है कि हमें जो भी हमारा अर्निंग है उस पर टैक्स पे करना होता है। सपोज टू बी आपने 100 रुपीज़ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, उसका स्टॉक प्राइस बाद में 1000 हो गया, तो आपने जो 900 एक्स्ट्रा कमाए हैं इस पर आपको टैक्स देना होता है। अब ये टैक्स भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देना होता है, यानी लॉन्ग टर्म वालों को एक अलग और शॉर्ट टर्म वालों को एक अलग तरह का टैक्स देना होता है, एज वेल एज डिविडेंड्स पे अलग टैक्स पे करना होता है। अगर आप ये चीज़ में पूरा डिटेल नहीं जानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टैक्स किस पर कितना देना होता है, डिविडेंड पे कितना है, शॉर्ट टर्म पे कितना है, लॉन्ग टर्म पे कितना है, उस पर एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। तो गाइज, अभी जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ के चलते हम कह सकते हैं कि अब तक जो हम टैक्स पे कर रहे थे, जैसे हम लिस्टेड एंटिटी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम 15% पे टैक्स पे कर रहे थे, और अनलिस्टेड एंटिटी है। अब लिस्टेड एंटिटी और अनलिस्टेड एंटिटी बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लिस्टेड एंटिटी यानी वो स्टॉक्स जो कि एनएससी बीएससी पे हमें लिस्टेड देखने को मिलते हैं, बट कुछ स्टॉक्स जो है ये एनएससी बीएससी पे लिस्टेड नहीं है, बट फिर भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। और अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है अनलिस्टेड एंटिटीज पे, तो आपको अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब जो है वो टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे जो हम अभी फिलहाल लिस्टेड एंटिटी पे हम 15% का टैक्स स्लैब देते हैं, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो हम अभी अगर हम सिर्फ 15% कंसिडर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सपोज टू बी, तो जो आप इसके बाद जो चेंजेस लाने की बात हो रही है वो 30% का टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब 25 से 30% अगर हम अज्यूम भी करें कि लॉन्ग टर्म में हमें 25% का टैक्स पे करना है, शॉर्ट टर्म में 30% का, तो भी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा गाइस। सपोज टू बी अभी कोई न्यू ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म में अगर उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर भी दिए, सॉरी उसने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर 100 रुपीज़ अर्न कर लिए एक दिन में, तो 30% के हिसाब से तो 30 रुपये उसको टैक्स ही पे करना पड़ रहा है, तो उसके पल्ले में बचा ही क्या, 70 रुपीज़ ओनली। तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि मैंने सिर्फ एक 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लिया है, बट उसके अलावा आप समझ ही सकते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए गाइस, हम पहले चलते हैं इसकी डिटेल न्यूज़ पर। अब ये जो है ये डेफिनेटली रिपोर्ट के जरिए आई है, पर रिपोर्ट भी ऐसे वैसे की तरफ से नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इनकम टैक्स ये है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन टैक्सेस जो है इंडिया में एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट बजट में उनको बढ़ाया जाएगा। और अगर ये कितना होगा तो एस्टिमेट दिया गया है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 25 से 30% होने वाला है। अब 25 से 30% तक अगर हम कहें कि टैक्स बढ़ेगा, तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो न्यू कमर्स होंगे डेफिनेटली उन पर ये इफेक्ट करेगा। अब जो ऑलरेडी सेटल डाउन है, इसमें से अच्छी अर्निंग बना रहे हैं, जिन्होंने अच्छा नॉलेज गेन कर रखा है, जिनको ट्रस्ट है, वो तो ऑब्वियस है इसमें से नहीं हटेंगे। अब कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर जो है इसमें चेंज तो होगा, और चेंज क्या होगा ये भी उन्होंने एक एस्टिमेटेडली बता दिया है कि चेंज जो है ये आपके अर्निंग पे है, जो भी आप अर्न करेंगे टैक्स स्टॉक मार्केट में से। अब हम अर्निंग जो है ये डिविडेंड के थ्रू भी करते हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा जो है हमारा लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट होता है, और शॉर्ट टर्म भी हम डेफिनेटली करते ही हैं। तो ये सभी पे अगर टैक्स हमें 30% देना होगा, तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें कितना नुकसान स्टॉक
होल्डर्स का या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का होने वाला है। अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देखें तो आगे इन्होंने यही समझाने की कोशिश किया है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इस हिसाब से टैक्स स्लैब होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली 20% और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी है ये अनलिस्टेड के लिए 20% होगा। फिर लिस्टेड इक्विटी है इसको 10% यहाँ पे बताया जा रहा है। अब ये जो प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 2019 का था, ठीक है, तो करंटली ये चेंज होने वाला है। अब ये चेंज होगा तो 25 से 30% बताया जा रहा है, जो कि रेशियो है, हो सकता है यहाँ 20 ही रहे, यहाँ 30 हो जाए, यहाँ 20 आ जाए, यहाँ 30 हो जाए, तो ये दोनों भी चेंज होने वाला है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ये 24 महीने से ज्यादा यानी 1 साल से ज्यादा अगर आपके होल्डिंग में है तो इनको लॉन्ग टर्म असेट्स में कंसिडर किया जाएगा और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म असेट्स पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। अब डेप्थ ओरिएंटेड एफएम्स जो होते हैं वो और ज्वेलरी को भी कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग टर्म असेट्स में, और वो भी अगर आपने 3 साल से ज्यादा इनको होल्ड कर लिया है तो। अब लॉन्ग टर्म असेट्स में अगर इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ भी टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड इक्विटी है वो लेस देन अगर 1 ईयर आपने होल्ड करी है तो आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेस देन यानी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और अगर वो अनलिस्टेड इक्विटी यानी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है तो आपको अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब ये पे करना पड़ सकता है। अब गाइज ये तो बात रही इनके जो चेंजेस होने वाले हैं वो। अब इसका स्टॉक मार्केट पे कैसा असर होगा अगर हम इस बारे में बात करें तो ऑब्वियस है गाइज ये एक स्केरी थिंग लग रही है, एक डरावनी चीज लग रही है कि 30% का टैक्स स्लैब हमें पे करना पड़ सकता है। अब जो मैंने जैसे कहा ऑलरेडी सेटल्ड है उनका तो ठीक है, बट जो सीखने के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आते हैं, ट्राई करते हैं, वो लोग तो ऑब्वियसली डर जाएंगे। हम कह सकते हैं बहुत से लोग तो स्टॉक मार्केट से तौबा कर लेंगे कि वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे। पर ये अभी रिपोर्ट के जरिए है तो ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म्ड है, लेकिन हाँ हो सकता है डेफिनेटली कोई चेंजेस आए। तो देखते गाइस भविष्य में हमें इसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।